दोस्तों तारीख आज 29 जून 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने सेशल्स की धरती से मन की बात के 135वें एपिसोड में देशवासियों को किया संबोधित। बोले, समुद्र से आकाश तक भारत सुरक्षित। देश में 40 से ज्यादा C295 विमान बनाए जा रहे। योग में भारत ने 114 पदक जीते। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। इससे पहले मोदी ने राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। कोकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के 9वें दिन लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। बोले, सरकारी स्टूडेंटों की मांगों को नजरअंदाज कर रही। 15 विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी। अगस्त से पहला बैच शुरू होगा। विदेश जैसे डिग्री मिलेगी। पढ़ाई का खर्च 30 से 40% तक कम होगा। पीएम मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से किया गया सम्मानित। इसके साथ ही मोदी को अब तक 34 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री ने सेशल्स की जनता, सरकार और राष्ट्रपति हारमनी का आभार जताया। सेशल्स की संसद को संबोधित भी किया। बोले, सेशल्स से हमारा 256 साल पुराना रिश्ता, 5 भारतीयों से हुई इसकी शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 शहीद जवानों के नाम सार्वजनिक करने के बाद छिड़ा विवाद। कांग्रेस ने सरकार पर शहीदों के नाम छिपाने का लगाया आरोप। कहा, शहीदों को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। वहीं सरकार ने कहा, ये दावा सही नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान गलत तरीके से दिखाया। मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल में शक्तिकांत दास बन सकते हैं वित्त मंत्री। तमिलनाडु के पूर्व IAS का मजबूत बायोडाटा एक्सपर्ट। बोले, शक्तिकांत दास का वित्त मंत्री बनना लगभग तय है। पूरे देश में जल्द ही सभी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर एकीकृत होकर सिर्फ डायल 112 के जरिए संचालित होंगे। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने में डायल 100, 101, 102, 118, 1033 और 191 समेत सभी आपातकालीन नंबरों को 112 में मर्ज करने का आदेश दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों के घर पुलिस ने की छापेमारी। एक साथ दबिश डाली। टीनू यादव के घर अलमारी, बक्से खंगाले। वहीं मंदिर ट्रस्ट का दावा, भक्तों का दिया सोना चांदी सुरक्षित। दोषियों को सजा दिलाएंगे। चंपत राय के इस्तीफे पर 11 जुलाई को होगा फैसला। देश के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश जारी है। MP में बिजली गिरने से 4 की मौत। मानसून 22 राज्यों में पहुंचा। राजस्थान में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। दिल्ली में 30 जून से शुरू होगा SIR। घर घर पहुंचेंगे 13,000 BLO। चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से ही अपने पुराने SIR रिकॉर्ड में नाम और संबंधित विवरण जांच ले, ताकि सत्यापन के समय किसी तरह की दिक्कत न आए। यूपी में 12,000 मुहर्रम जुलूस निकले। न दंगा हुआ और न कर्फ्यू। CM योगी बोले, अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन करने चाहिए और कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना चाहिए। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था। अब AB और C कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा प्रदेश की ग्राम पंचायतों को फंड। EPFO अपने मेंबर्स के लिए बड़ा डिजिटल अपग्रेड EPFO 3.0 लॉन्च करने की कर रहा तैयारी। इसके तहत PF अकाउंट होल्डर्स अब UPI और ATM के जरिए भी अपना पैसा निकाल सकेंगे। आधार OTP से वेरिफिकेशन होगा। खास ATM कार्ड मिलेंगे। महाराष्ट्र टेट परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त SIT जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। TMC के बागी गुट ने 47 पूर्व पार्षदों के साथ की बैठक। ममता गुट ने शिकायत दर्ज कराई। कहा, पार्टी के नाम और सिंबल का गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं लगाई गई। छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने के लिए गोवा उत्तराखंड मॉडल की होगी स्टडी। लिव इन कपल के बच्चों को मिलेगी संपत्ति। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, UCC हिंदुस्तान के लिए पेचीदा विषय। भाजपा सत्ता बचाने के लिए कर रही हथकंडे परपंच। सांसदों ने छोड़ा साथ तो बौखलाए उद्धव ठाकरे। CM फडणवीस से लेकर शिंदे तक पर बोला हमला। कहा, अमित शाह ने जानबूझकर हमारे सांसदों को एकनाथ शिंदे के खेमे में भेजा, ताकि महाराष्ट्र का कोई नेता देश के शीर्ष पद तक न पहुंच सके। राम मंदिर कम, दुकान ज्यादा हो गया। चढ़ावा चोरी के बीच शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बोले, राम मंदिर हिंदुओं का पूजा स्थल है, लेकिन बीजेपी ने वहां दुकान खोली है और भगवान राम के नाम पर धंधा शुरू कर दिया है। चंपत राय अयोध्या से हटेंगे, दिल्ली जाना तय। अनिल मिश्रा साइडलाइन लेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव या CEO बन सकते हैं नरपेंद्र मिश्रा।
सिया चेतन के सामने केतन मर्डर का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस दोनों को लोहागढ़ किले लेकर गई, दीवार से डमी गिराकर देखा, वहीं आरोपी चेतन की बाइक और हेडफोन जब्त। अमेरिका में एआई का विरोध, 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट रद्द, 40% वोटर्स बोले उद्योगों में एआई पर लगे प्रतिबंध, भविष्य में विवाद बढ़ने की आशंका। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले सीएम योगी ने अयोध्या जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर चढ़ावा चोरी का पता क्यों नहीं चला, दबदबा बनाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे। डिंपल यादव बोले जो राम के नहीं हुए वह जनता के क्या होंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ करेगी अपील। खुकार आतंकियों से चैटिंग करती थी जयपुर की युवती बबीता धाकड़ उर्फ खरीदा, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में 370 पाकिस्तानी। राजस्थान में लेडी स्लीपर सेल तैयार करना था मकसद। कुंभ 2027 से पहले बदलेगा हरिद्वार का ट्रैफिक सिस्टम, एनएचएआई की 2 बड़ी सड़क परियोजनाएं अंतिम चरण में 92% काम हुआ पूरा। ओबीसी आरक्षण सिर्फ यादवों और मुस्लिमों ने खाया, यूपी सरकार में मंत्री और ओपी राजभर बोले अति पिछड़ों को पिटवाना और धमकाना बंद करे अखिलेश यादव। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जूते चप्पल उतरवाकर हुई चेकिंग, एग्जाम के लिए चलाई गई 7 स्पेशल ट्रेनें, 293 पदों के लिए 2.25 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर लगाया 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दी क्लीन चिट, कहा इस देश में दलालों की कमी नहीं है, वीर भारत संस्थान सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की तारीखों का हुआ ऐलान, राज्य की विनिर्माण क्षमता को मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इस साल 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को 1 महीने का अल्टीमेटम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली सुरक्षा उपकरण न होने पर किए जाएंगे सील, हाईकोर्ट कमेटी की सिफारिशों पर लाएंगे कानून। आरएसएस में बड़ी भीड़ लेकिन अच्छे लोगों की कमी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले अब हर अफसर कहता है मैंने भी आरएसएस की चड्डी पहनी है। 99 लाख की सब्सिडी पर घिरे केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी बोले 2018 में किया था आवेदन, सब कुछ नियमों के अनुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, ईरान ने कुवैत बहरीन पर किया अटैक, होर्मुज में एक और जहाज पर हुआ हमला, राष्ट्रपति ट्रंप ने दी ईरान को तबाह करने की चेतावनी, कहा सीज फायर तोड़ा तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। गाजियाबाद में 4 बुलडोजरों ने मजार गिराई, 5 साल पहले सरकारी जमीन पर बनाई थी, मौके पर 650 पुलिस वालों और 2 कंपनी पीएससी तैनात की गई। इसके बाद चारों बुलडोजर चलने शुरू हुए, करीब 4 घंटे में पूरी मजार जमींदोज हो गई। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट, एलओसी से घुसपैठ कर अंदर आ गया था, जून में ऐसी तीसरी घटना। आवारा कुत्तों पर केंद्र का सख्त फैसला, स्कूल और हॉस्पिटल समेत सभी कैंपस से हटेंगे स्ट्रीट डॉग्स, मंत्रालय को 30 जून तक ये सबूत देना होगा कि उन्होंने नियमों का पालन किया है। टाटा मोटर्स की गाड़ियां 1 जुलाई से महंगी होंगी, कमर्शियल वाहनों के दाम भी 2.5% तक बढ़ेंगे इस साल, कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को तगड़ा झटका, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी चार्ज में हुई भारी बढ़ोतरी, लॉजिस्टिक्स और ईंधन के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा आम जनता का बजट। सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की ऊंची छलांग, गुजरात में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ने से सस्ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान। 11 दिन बाद खत्म हुआ कर्णप्रयाग निहंग मारपीट विवाद, तलवारों से वार करने वालों को मिली जमानत, पुष्कर धामी ने हरियाणा के सीएम सैनी को मदद से सुलझाया मामला। हिमाचल की दुर्गम गांव बड़ा भंगाल तक पहुंचेगी सड़क, महिलाओं को 1500 रुपए सहित सीएम सुक्खू ने किए कई बड़े ऐलान, साथ ही मोबाइल नेटवर्क सहित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश। यूपी के 10 शहरों में तेज बारिश, 20 में अलर्ट, फतेहपुर में आंधी में पेड़ गिरने से 1 की मौत, प्रदेश में अगले 1 से 2 दिन में आएगा मॉनसून। तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट होंगे लालू राबड़ी, आज राबड़ी आवास खाली करने का अंतिम दिन, नए घर में 70% ही काम हुआ। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, खाद के लिए टोकन व्यवस्था पूरी तरह से खत्म, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के दिए निर्देश। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस ने किया नया खुलासा, सिया चेतन ने गूगल पर डेथ पॉइंट खोजा, लोहागढ़ किले पर केतन को मारने की रिहर्सल की, पुलिस के सवालों के जवाब भी सर्च किए।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार 22 शहरों में करवाएगी भगवान शिव के प्रोग्राम। अमृतसर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने सीएम मान की मौजूदगी में की घोषणा। सिंगर रघुवंशी करेंगे शिव महिमा का गुणगान। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को किया गिरफ्तार। दवाइयां, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। कश्मीर के सेब बागानों पर जलवायु परिवर्तन की मार, ओलावृष्टि और तूफानों से फसल को हुआ भारी नुकसान। बागवानों का कहना है कि मौसम की मार अब अपवाद नहीं रही, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली त्रासदी बन गई है। उत्तराखंड में बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड। 2 दिनों में खपत पहुंची 6.5 करोड़ यूनिट के करीब। उत्पादन कम होने से बड़ी चुनौती। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वेंडर्स की सूची लगानी होगी। लोकल खरीद वाली दवाओं की होगी फास्ट ट्रैक जांच। फेल होने पर लगेगी रोक। सीबीएसई मार्किंग पर सवाल उठाने वाले सार्थक ने बनाया पोर्टल। सार्वजनिक किया 1.66 करोड़ सरकारी खरीद का डेटा। अब हर कोई देख सकेगा। कानासर ने अवैध हथियार से चलवाई थी गोली। आर्म्स वेरिफिकेशन में हुआ खुलासा। एक बॉडीगार्ड के पास परमिट नहीं, दूसरे के पास सेल्फ डिफेंस का लाइसेंस। यूपी के कानपुर में मोहर्रम के जुलूस में पथराव, मारपीट, लाठी डंडों से कई युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बजरिया में 3 आरोपी अरेस्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार। 7 जिलों में पड़ी बौछारें। मैदानों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। 2 दिन बाद होगी भारी बारिश। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को फिर मिली धमकी। मांगे गए 20 करोड़ रुपए। लॉरेंस गैंग का कथित ऑडियो मिला। 4 महीने पहले घर के बाहर फायरिंग हुई थी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून डीएम को सौंपा ज्ञापन। कोचिंग संस्थानों, विस्थापितों के पुनर्वास व आपदा राहत में तेजी लाने की मांग की। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। ग्वालियर, चंबल समेत कई इलाकों में मानसून नहीं पहुंचा। ग्वालियर में पारा 40 डिग्री के पार। पोस्टमैन के कमरे में बोरियों में मिले आधार, पैन कार्ड। तुंगेश्वर डाक घर में डाक वितरण की लापरवाही उजागर। विभागीय जांच शुरू। रजनीकांत की बहू बनेगी काव्या मारन। अनिरुद्ध रविचंद्रन से होगी शादी। एक्टर मामा ने किया कंफर्म। हनुमानगढ़ पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी को थाने की लोकेशन और फोटो भेजने के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोप है कि युवक आतंकी भट्टी से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करता था। बिहार में लड़कियों को बेचने का नया ट्रेंड। ऑफर फॉलोअर्स बढ़ा देंगे और हीरोइन बना देंगे। रील से रेड लाइट एरिया तक पहुंची लड़कियों ने सुनाई कहानी। हिमाचल में सतलुज का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट हुआ प्रशासन। नाथपा झाकड़ी बांध से छोड़ा जाएगा पानी। पर्यटकों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने देर रात 65 पुलिस अफसर के किए तबादले। बालाघाट होक फोर्स में 18 अफसर पदस्थ। ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन के सीएसपी भी बदले। महाराष्ट्र के ठाणे में खड़ी कार का एयरबैग खुलने से युवक की मौत। 15 साल पुरानी थी कार। अचानक एक्टिव हुआ सेफ्टी सिस्टम। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने विराट कोहली से की मुलाकात। बुरे लीजेंड के साथ बातचीत कभी नहीं भूलूंगा। बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर पहुंचे थे विराट। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईटी सेक्टर में नौकरियों की भारी बौछार। विप्रो और इन्फोसिस ने जारी किए बम्पर नियुक्तियों के आंकड़े। इस तिमाही में 50,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। टाटा मोटर्स की गाड़ियां 1 जुलाई से महंगी होगी। कमर्शियल वाहनों के दाम भी 2.5% तक बढ़ेंगे। इस साल कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी। भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी। घरेलू एआई स्टार्टअप्स को मिला विदेशी फंड से भारी निवेश। सिलिकॉन वैली की तर्ज पर भारत में बनेगा नया टेक हब। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को तगड़ा झटका। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवरी चार्ज में हुई भारी बढ़ोतरी। लॉजिस्टिक्स और ईंधन के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा आम जनता का बजट। सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की ऊंची छलांग। गुजरात में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ने से सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक सामान। कोटक बैंक के एमडी सीईओ का पद छोड़ेंगे अशोक वासवानी। दिसंबर 2026 के बाद दोबारा उनकी नियुक्ति नहीं होगी। बोर्ड ने नए सीईओ की तलाश शुरू की। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। नासिक मंडी में प्याज की कीमतों में लगी आग। मानसून की देरी और कम स्टॉक के कारण बढ़ी कीमतें। थोक भाव 4500 प्रति क्विंटल तक पहुंचे। उन्नाव मंडी में धान की कीमतों में भारी उछाल। चावल मिलर्स की भारी मांग के कारण बासमती और आम धान मजबूत। नया भाव 3600 प्रति क्विंटल।
मंदसौर मंडी में ऊटी लहसुन की भारी चमक। नई ऊटी लहसुन की आवक के साथ ही व्यापारियों की बड़ी होड़। भाव 18,000 प्रति क्विंटल दर्ज। इंदौर मंडी में गेहूं की बम्पर आवक। लोकवान और सरबती किस्मों की भारी आवक से कीमतों में मामूली गिरावट। भाव 2,850 प्रति क्विंटल पर दर्ज। आजादपुर मंडी में हरी सब्जियों के दाम फिर गिरे। लोकल इलाकों से लगातार हो रही भारी सप्लाई के कारण राहत। टमाटर और तोरई के थोक भाव आधे हुए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय युवाओं का दबदबा। घरेलू T20 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद कई नए खिलाड़ियों की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल। चयनकर्ताओं की बड़ी मुश्किलें। मेसी ने तोड़ा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। लगातार 7 वर्ल्ड कप मैचों में गोल दागने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन की तारीखें तय। नए सीजन के लिए इस तारीख को लगेगी खिलाड़ियों की बोली। कई युवा और घरेलू कबड्डी खिलाड़ियों पर लग सकती है करोड़ों की दांव। IPL रिटेंशन नियमों पर बड़ी हलचल। आगामी मेगा ऑक्शन से पहले BCCI की नई पॉलिसी पर फ्रेंचाइजी ने जताई सहमति। इस बार कई बड़े चेहरों की टीमें बदलना तय। पेरिस के बाद अब लॉस एंजल्स पर नजर। भारतीय एथलीटों ने शुरू किया मिशन 2028। खेल मंत्रालय और साई ने विशेष ट्रेनिंग कैंप के लिए बजट को दी हरी झंडी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ कानपुर में देर रात तेज आंधी बारिश। अलीगढ़ में स्कूलों की टाइमिंग बदली। आज 50 जिलों में लू चलने का अलर्ट। राजस्थान के 26 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली में 3 इंच तक हुई बरसात। जैसलमेर, बाड़मेर में 43 डिग्री पहुंचा पारा। अगले 2 से 3 दिन में पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करेगा मानसून। रायपुर में तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल। राजनांदगांव समेत कई जिलों में 80% कम बारिश। झारखंड के 24 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। 3 जुलाई तक बारिश के आसार। मौसम का बदलेगा मिजाज, गिरेगा अधिकतम पारा। बिहार के नालंदा, खगड़िया में हुई बारिश। 17 जिलों में अलर्ट। पटना में छाए हल्के बादल। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वेलकम टू द जंगल का थिएटर में भोकाल। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल का तगड़ा जंप। दूसरे दिन कमाई में 31% उछाल के साथ फिल्म पहुंची 50 करोड़ के करीब। टीवी के मशहूर कपल का होने जा रहा है तलाक। शादी के 9 साल बाद तलाक ले रही गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला एक्ट्रेस ने रियलिटी शो लुकअप 2 में किया हैरान करने वाला खुलासा। हेवान में अक्षय कुमार का दिखेगा खौफनाक विलेन अवतार में। खिलाड़ी तू अनाड़ी के बाद 18 साल बाद साथ आ रहे अक्षय कुमार और सैफ अली खान। लापता लेडीज फेम सत्येंद्र सोनी को मिली जान से मारने की धमकी। फिल्म डायरेक्टर पर पेमेंट रोकने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पंचायत जैसी लोकप्रिय सीरीज पर डायरेक्टर ने खड़े किए गंभीर सवाल। कहा TVF के गांव में अलग जाति और मुस्लिम किरदार क्यों नहीं दिखते। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा धमाका। SSC CGL के तहत 12,000 से ज्यादा पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। ग्रेजुएट युवा तुरंत करे अप्लाई। सितंबर में होगा एग्जाम। बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली। BPSC ने 25,000 से अधिक पदों पर निकाली नई भर्ती। जुलाई के आखिरी हफ्ते में आयोजित होगी परीक्षा। आवेदन प्रक्रिया शुरू। UPSC ने जारी की NDA भर्ती का नोटिफिकेशन। रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा मौका। 400 से ज्यादा पदों पर 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय विद्यालयों में PGT और TGT के 8,000 पदों पर विज्ञापन जारी। सितंबर में ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा देशव्यापी एग्जाम। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड में 4500 पदों पर निकाली डायरेक्ट वैकेंसी। अगले महीने की शुरुआत से एक्टिव होगी ऑनलाइन आवेदन की विंडो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। चंद्रमा के 9वें भाव में होने से आज आपके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मकता बढ़ेगी। शुक्ल योग बनने से आज आपके आर्थिक मामलों में बड़ा सुधार आएगा, जिससे बिजनेस में आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहेगी। वृषभ राशि के लोगों को आज अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। खान पान में लापरवाही से सेहत बिगड़ सकती है। हालांकि कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलने से आपके कई पेंडिंग काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। अब रुख करते हैं मिथुन राशि की। भद्र राजयोग के प्रभाव से आज आपकी लॉटरी लग सकती है और करियर में बूम आएगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनरशिप में चल रहे बिजनेस से आपको भारी वित्तीय मुनाफा होने के ठोस संकेत मिल रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज पराक्रम और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की व्यवसायिक यात्राएं आपके लिए भविष्य में बड़े मुनाफे के नए और सुनहरे दरवाजे खोलने का काम करेगी।
आखिर में बात करें मीन राशि के लोगों की, आज करियर के लिहाज से आपका दिन बेहद शानदार और चमकदार रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने के पक्के योग हैं। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं बड़ों की मदद से दूर हो जाएगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी को अब तक कितने देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।